वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। जदीद ज़राअत के फ़रोग के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज मिलकर काम करेंगे। ज़राई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा और बढ़ती हुई ग़ज़ाई अजनास की ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। फसलों की सेटेलाइट से हमा वक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे से मुतल्लिक किसानों की रहनुमाई मुमकिन बनाई जाएगी। काश्तकारों को मंडियों तक बराह रास्त रसाई भी मिलेगी। ज़राअत को जदीद बनाने में चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के साथ शराकत दारी की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। यौम तक़दीस कुरान पर कराची से खैबर तक पूरी कौम सरापा एहतजाज। स्वीडन में नापाक जसारत के खिलाफ पूरा मुल्क यकजुबान। आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरे, शहर शहर रैलियाँ और जुलूस। कराची प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों का एहतजाज। लाहौर में ताजरों का कुरान पाक के नुस्खे उठाकर एहतजाज। पेशावर में होने वाले मुजाहिरे में गवर्नर हाजी गुलाम अली की शिरकत। कोयटा में मजदूर सड़कों पर निकल आए। मुजफ्फराबाद में रैली निकालकर मजमूम हरकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मालून को सख्त सजा देने, स्वीडिश मसनूआत के बाइकआउट, सफीर की फौरी मुल्क बदरी का मुतालबा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ दीगर शहरों में भी एहतजाज। मुल्तान में हुर्मत कुरान रैली निकाली गई। बहावलपुर में ताजर सड़कों पर आ गए। तक़दीस कुरान के हक में नारे। गुजरावाला में सियासी और समाजी तंजीमों का एहतजाज। वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर की शिरकत। शेखुपुरा में सिविल सोसाइटी ने जुलूस निकाला। मंडी बहाउद्दीन में अजमत कुरान रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने भी आवाम का मुजाहिरा। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वकला भी सरापा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुजाहिरा। कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट बार जनरल बॉडी इजलास में वाक़े की शदीद मजम्मत। कराची सिटी कोर्ट में भी वकला का एहतजाज। अदालतों में काम बंद। पेशावर में सेशन कोर्ट स्टाफ का मुजाहिरा। हुकूमत से स्वीडन के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद एहतजाज पर स्वीडन ने मुकद्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू कर दिया। हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुंचाया। कुरान पाक और दीगर मुकद्दस किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देने का जायजा ले रहे हैं। स्वीडिश वजीर इंसाफ की गुफ्तगू। कौम की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में। यूथ की मदद से हमसाया मुल्क को पीछे छोड़ेंगे। बजट में मजीद 1 लाख लैपटॉप्स रख दिए। ये तलबा के लिए मशीन, मेरे लिए मिशन है। मौका मिला तो कौम के बेटों और बेटियों को 1 करोड़ लैपटॉप दूंगा। 5 अरब के ज़राई कर्जे भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। पिछले साल तबाहकुन सैलाब आया जिससे 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। मखलूत हुकूमत हर जगह पहुंची। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। 9 माह का इंश्योरेंस पैकेज मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा की तकरीब से खिताब। IMF के बड़े सियासी जमातों से राब्ते। मॉनेटरी फंड के हुकाम के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। वफाकी वजीर नवीद कमर और चेयरमैन सेनेट कमेटी फाइनेंस सलीम मांडवीवाला शरीक। PP रहनुमाओं की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। IMF वफ्द की PTI रहनुमाओं से भी मुलाकात। राब्तों का मकसद पॉलिसीज में तसलसल के लिए ताउन हासिल करना है। आइंदा हुकूमत को अभी से पॉलिसी से आगाह करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम के मंजूरी आइंदा चंद दिनों में एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में होगी। नुमाइंदा IMF पाकिस्तान एस्टर परेस।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शांगला में तौदा गिरने से जाँ बहक होने वाले 8 बच्चों के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। तकसीमकार कंपनियां बिजली की तरसील में नाकाम। रोजाना 12,37,000 यूनिट जाया होने लगे। फनी खराबियों के बायस रोजाना 3 करोड़ रुपए की बिजली जाया। सार्फिन पर माहाना 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया। फेस्को, मेप्को, गेप्को, हेस्को और पेस्को शामिल गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजूहात दुनिया न्यूज सामने ले आया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके बुनियादी हकूक पामाल किए गए। पुलिस और तहकीकाती एजेंसी मुस्तकबिल में अदालती अहाते से गिरफ्तारी के इकदाम से परहेज करें। जब कोई अदालत में सरेंडर कर दे, ऐसी गिरफ्तारी की तौसीक नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का मतन। तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। ख्वाजा हारिस को पेश होने की हिदायत। सेशन अदालत में केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तौसी। 14 जून से लेकर आज तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए? एटीसी जज का इस्तफसार। एक भी दिन आप लाहौर में मौजूद हुए और कोर्ट में पेश ना हुए तो जमानत खारिज कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की शिरकत। जस्टिस आयशा मलिक के बाद सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज बन गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में आज तीसरे रोज भी बादल बरसने की पेशगोई। बाबूसर टॉप पर 2 इंच तक बर्फबारी। मौसम सर्द। बालाकोट और वादिया नीलम में बारिश। दरियाओं और नदी नालों के बहाव में तेजी। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। सयाहों को दरियाओं के करीब न जाने की हिदायत। सिंध में मॉनसून सिस्टम की एंट्री। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। हैदराबाद में भी बादल बरस पड़े। आंधी और बारिशों के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा। अवाम को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। कराची में मॉनसून से कबल पेश के इकदाम ताखीर का शिकार। नालों में कचरे के अंबार। सफाई ना हो सकी। सड़कों पर कूड़े के ढेर भी मौजूद। सीवरेज का बोसीदा निजाम भी नकासियात के लिए मसाइल का सबब बन सकता है। बरसात से कबल इकदामात में ताखीर पर शहरियों का तशवीश का इजहार। कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ खड्डे, बातें बड़ी बड़ी और सब कुछ भी नहीं हो रहा। बारिश हो गई तो फिर यहाँ तो बड़ी तबाही आएगी भाई। आने जाने का रास्ता मुकम्मल बंद हो जाएगा। ये बारिश होगी तो आपके सामने ये सारे नाले समंदर बने होंगे, तालाब बने होंगे। ऊपर रोडों पे घुटनों तक पानी होगा। रोडों पे गाड़ियों को धक्के मार रहे होंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सेहतमंद सरगर्मियों का इनकाद। मुतअद्दिद अजला में 20 फुटबॉल मैचेस खेले गए। कुछ अजला में क्रिकेट मैचेस हुए। खिलाड़ियों के छक्के चौके। जियारत में बलोच कल्चर डे मनाया गया। रंगारंग प्रोग्राम से शहरी लुत्फानंदोज। जराइम की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस के तरबियत याफ्ता 3 कुत्ते रिटायर हो गए। तकरीब में कुत्तों को मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आईजी पंजाब भी शरीक। एएसपी शहरबानों ने रिटायर होने वाले कुत्तों के साथ तस्वीर भी बनवाई। रिटायरमेंट की तकरीब पहली बार मुनक्किद की गई।